आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 से लेके 3 पदों तक। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रियो, जब हम इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं, इब्राहिम जो कि तेरह का पुत्र था, और तेरह की मृत्यु के बाद वो हारान देश में से जब परमेश्वर के कहने के अनुसार वहां से निकला, उस समय आप उस देश में देखते हैं जिस देश में वो बसा हुआ था, वो वहाँ के बुद्धिमानों, ज्ञान और तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र, कई ऐसी चीजों से वो भरा हुआ देश था। परमेश्वर ने उसे उस जगह से निकाला, वरन ना केवल निकाला और उसे कहा कि तेरे द्वारा कुल क्या है, आशीष को पाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर आप देखिए, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को निकाला, इब्राहिम उस समय सिद्ध नहीं था, ना ही वो अपने विश्वास में इतना अधिक परिपक्व था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे संतान देने की आशीष के विषय में बोला, उस प्रतिज्ञा को दिया। तब उसने संदेह किया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसका 2 पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। ये संदेह उसके जीवन में था। प्रियो, यही संदेह सारा के जीवन में भी था। सारा ने भी संदेह किया और उसने कहा कि तू मेरी इस दासी को ले हाजिर रखो और इसके द्वारा मेरे लिए संतान उत्पन्न कर, और उससे इश्माइल उत्पन्न हुआ। प्रियो, जब हम 17 अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये वचन इस बात को बताता है कि इब्राहिम जब हारान देश से निकला वो 75 ईयर का था, और यहाँ आकर उसके 99 वर्ष की उम्र हो गई और उसे कम से कम 24 साल के करीब हो चुके थे। अभी भी उसमें सिद्धता नहीं है थी। लेकिन इब्राहिम के अंदर, उसके अंदर एक अच्छी बात ये थी, जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उत्पत्ति 12 उसके 7 पद में लिखा, तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। 8वें पद में लिखा है, एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। तो इसी तरह से इब्राहिम चाहे जितने मर्जी गलतियों के अंदर रहा होगा या अविश्वास में डगमगाया होगा, और चाहे वो उसके अंदर अभी तक सिद्धता नहीं आई थी, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा था। आप पूरी बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक जब पढ़ते तब इब्राहिम ने बहुत बार यहाँ लिखा है वेदी बनाई। जब आप उत्पत्ति 13 उसका 18 पद पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है कि इसके पश्चात इब्राहिम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बांज वृक्ष के बीच जो हब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। क्योंकि इब्राहिम जानता था, उसे देखकर लोग उससे आशीष पाएंगे। वो जानता था परमेश्वर जिससे वायदा किया वो सच्चा है। हालांकि उसने अपनी जीवन की कमियों को नहीं, लेकिन सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर देखा। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें भी उसकी ओर देखने और निहारने की जरूरत है। बहुत से लोग भले ही हमें आज देखते हैं, वो देखते हैं हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो देखते हैं हमारे अंदर गलतियां हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और बहुत से लोगों ने मसीह को इसी बात के लिए ग्रहण किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर गलतियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अपने जीवन का एक असूल बनाए, आप जितनी मर्जी बड़ी गलती में हो, जितने मर्जी बड़े अपराध में हो, और यदि आपके अंदर कोई सिद्धता नहीं है तो उन सारी बातों को भूल जाए, अपने सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकिए, क्योंकि उसने आपको जातियों के लिए आशीष का कारण होने के लिए बुलाया, और वो आपके अंदर सिद्धता पैदा करेगा, वो आपको सिद्ध बनाएगा। क्योंकि ये युद्ध हमारे परमेश्वर यहोवा का है, वो आपकी ओर से लड़ने वाला है, आप नहीं। इसलिए अपने आप की कमियों को ना देखकर अपने आप को प्रार्थनाओं में दे, और परमेश्वर आपको परिपक्व और सिद्ध बनाएगा इब्राहिम के समान, और आशीष करेगा
और बहुत सी जातियों के लिए आशीष का उदाहरण बनाएगा, मूल बनाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। समय प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम अपने प्रिय भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। इनके अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं, शायद इनमें से प्रभु बहुत जन अपनी प्रार्थनाओं को भूल चुके हैं, अपने जीवन में प्रार्थनाओं को पहल नहीं दे पा रहे। हाँ प्रभु, इनकी उस सारी बातों को आप भुलाने में मदद करें और इन्हें सिद्धता की ओर लेके जाने में आप इनकी सहायता करें। आपने इन्हें आशीष का मूल बनाया है, इनके द्वारा बहुत सी लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत सी जातियां इनके द्वारा, तेरे बेटे बेटियों के द्वारा, तेरी दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु, आप इन्हें सिद्ध बनाए। मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।